आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जनरल वाउचर में एंट्री करना टैली प्राइम में। जनरल वाउचर का यूज हम यूजुअली ऐसे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने के लिए करते हैं जिनकी एंट्रीज हम सेल्स, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं कर पाते हैं। जनरल वाउचर में यूजुअली प्रोविजनल एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, इसके अलावा और भी कई तरीके की अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती हैं। तो आइए हम जनरल वाउचर में एंट्री करना सीखते हैं। यहाँ से हम वाउचर्स में आ जाएंगे। इसके बाद हमें जनरल वाउचर पे आ जाना है। तो जनरल वाउचर पे आने के लिए हमें F7 की को प्रेस करना है। मान लीजिए कि 15,000 रुपये का रेंट है जो कि मार्च 2026 में ड्यू हो गया है, जिसको हमने अभी तक पे नहीं किया और जिसका इनवॉइस भी पार्टी ने रेज नहीं किया है। तो हम इसकी प्रोविजन की एंट्री करेंगे। तो आइए हम इसकी प्रोविजन की एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमें डेट सेलेक्ट करना होगा। तो इसका डेट है 31 मार्च 2026। F2 की हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे डेट हमने फिल कर दिया 31/3/2026। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे डेट चेंज हो चुका है। मान लीजिए कि रेंट है 15,000 का जो कि ड्यू हो चुका है मार्च महीने में, जो कि हमने अभी तक पे नहीं किया है और जिसका बिल भी नहीं बना है। तो इसका हम प्रोविजन लेंगे। डेबिट में हम बनाएंगे एक्सपेंस का लेजर यानी कि रेंट का लेजर। यहाँ से हम ऑल्ट सी करेंगे प्रेस, हमने बनाया हुआ नहीं है। नेम में लिखेंगे रेंट। अंडर में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रहेगा। इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। रेंट का अमाउंट है 15,000, तो हम यहाँ पे 15,000 को फिल कर देंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट में प्रोविजन का लेजर होगा, तो यहाँ पे हम प्रोविजन का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे हम प्रोविजन या पेबल का लेजर बनाएंगे, जिसके लिए हम ऑल्ट सी करते हैं प्रेस। यहाँ पे हम नेम में लिखेंगे रेंट पेबल। आप चाहें तो प्रोविजन फॉर रेंट भी लिख सकते हैं। तो रेंट पेबल चाहे प्रोविजन फॉर रेंट दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे हम रेंट पेबल नाम से बनाएंगे। अंडर में हम सिलेक्ट करेंगे प्रोविजंस। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होगा और इसको हम एंटर प्रेस करते हुए सेव कर देंगे। यहाँ पे 15,000 आ चुका है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और नरेशन में लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग प्रोविजन फॉर रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 और हम एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारी पहली एंट्री हो चुकी है। अब हम पेज अप करेंगे। ये तो हमारी एक्सपेंस ड्यू की एंट्री हो गई। अब हम दूसरी एंट्री करेंगे, जिसके लिए हम पेज डाउन की को प्रेस करेंगे। मान लीजिए कि हमें इनकम ड्यू हो चुका है जो कि हमने अभी तक रिसीव नहीं किया है और जिसका हमने इनवॉइस भी नहीं बनाया हुआ है। तो हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। मान लीजिए कि हमें 2,000 रुपये का इंटरेस्ट इनकम हुआ है जो कि 31 मई 2025 को ड्यू हो चुका है, लेकिन वो हमें अभी तक मिला नहीं है और ना ही हमने इसका इनवॉइस बनाया है। आइए हम इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमें डेट चेंज करना होगा। डेट 31 मई 2025 है जिसमें इनकम ड्यू हुआ है, तो हम F2 की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट 31 मई 2025, एंटर प्रेस करेंगे। डेबिट में हम लेजर बनाएंगे अक्रूड इंटरेस्ट का, जिसके लिए हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने अक्रूड इंटरेस्ट लिख दिया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। अंडर में होगा करेंट असेट्स, तो हम यहाँ पे करेंट असेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल और एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट है 2,000 रुपये, तो हम यहाँ पे 2,000 फिल कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट में हम सिलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट इनकम का लेजर, जो कि बना हुआ नहीं है। इसे बनाने के लिए हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे नेम में लिखेंगे हम इंटरेस्ट इनकम। अंडर में इनडायरेक्ट इनकम्स होगा।
हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल होगा। इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल होगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, और एंटर प्रेस करते हुए इसको भी सेव कर देंगे। इंटरेस्ट इनकम 2000 रुपये यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे नरेशन में फिल करेंगे इनकम अक्रूड फॉर द मंथ ऑफ May 2025, और हम एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को भी सेव कर देंगे। तो हमारी अक्रूड इंटरेस्ट इनकम की भी एंट्री हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हमने जनरल वाउचर में अकाउंटिंग एंट्रीज करनी सीखी है टैली प्राइम में। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।